एग्जाम शुरू होने में अब बस रफली 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में हम कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे हम परफेक्ट स्कोर ला सकते हैं मैथमेटिक्स में, उस चीज के लिए मैं आपका एक पर्टिकुलर सेशन लेके आ गया हूं एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉटफुल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। वी आर गोइंग टू सी 30 डे प्रॉपर रोड मैप आपका होने वाला है फॉर आईसीएसई मैथमेटिक्स प्रिपरेशन पैल, एज वेल एज आप कैसे 100 और 100 स्कोर कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी को आखिरी तक बने रहना है, कहीं उठ के नहीं जाना है। प्लीज डू वॉच पूरा, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश मिक्स। तो प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस इज अवर क्यूआर कोड, या फिर आप इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं एवरीवन, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। लेट अस प्रोसीड नाउ, ठीक है। डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू, तो हम वीक वाइज प्लान करेंगे, डे वाइज भी आपका रहेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले 30 डे है और उसमें 4 वीक होगा, यू ऑल ऑलरेडी नो इट। सो वीक 1 में व्हाट वी विल डू, वी विल सी द फाउंडेशन एंड की स्टेप्स, ठीक है। की कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। सो इसी फोकस ऑन एनालिसिस, एनालाइज करना है आपको, प्लान करना है और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड मार्क हाई वेटेज टॉपिक्स। तो हाई वेटेज टॉपिक का मेरे पास वीडियो ऑलरेडी है, यहां पर भी मैं लेके आ गया हूं, जस्ट इसके बाद वाले में है, जस्ट आप बने रहिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एक नोटबुक बनाइए जिसमें सेक्शंस हो फॉर्मूलाज के लिए, जो मिस्टेक आप कर रहे हो और स्ट्रेटजीज जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ उसको लिखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलाज को एक नोटबुक पर एक सेक्शन में लिखेंगे। द नेक्स्ट सेक्शन में आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो आपसे मिस्टेक होता है वो आप लिखेंगे, एंड देन अपना स्ट्रेटजी जो यहाँ पर मैं बताऊंगा वो आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इफ यू फॉलो अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, ओके, प्रॉपर स्ट्रेटजी विथ ऑल डूज एंड डोंट्स, तो यू विल श्योरली एक्सेस 100 on 100, एक्सेस 100 on 100 इन योर मैथमेटिक्स एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर डे 1 में हमारा क्या होना चाहिए, एनालिसिस और प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज अबाउट इट, सबसे पहले हम देखो, वी विल रिव्यू द सिलेबस चैप्टर्स एंड आइडेंटिफाई हाई वेटेज टॉपिक्स, जल्द हम देखने वाले हैं। Then we will reserve notebook section for key study elements like formulas and common errors। ये चीज पिछला भी केस में था, इस केस में भी यहाँ पर है कि एरर्स अगर आपसे हो रहा है तो आप उसको एक पर्टिकुलर पार्ट में किसी एक नोटबुक पर सेक्शन में लिख ले, ठीक है। अब डे 1 हमारा हो चुका है एवरीवन, ठीक है। तो अब डे 1 से 2 में आपको क्या करना है वो हम देखेंगे, बट आप सभी को पता है ये मेरा ऑलरेडी वीडियो इस पर आ चुका है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो। ये हमारा बेसिकली स्पेसिमेन पेपर एनालिसिस है, इसके आसपास होगा, जरूरी नहीं आप इस पर स्टिक कर जाओ, ठीक है, इसके आसपास जरूर हो सकता है। तो सबसे पहले यू विल सी अलजेब्रा यूनिट वाइज, ठीक है। अलजेब्रा के बाद आपके पास ज्योमेट्री आ गया, और वहां पर अगर इसमें देखें तो मेंसुरेशन मेरा मैराथन ऑलरेडी कवर हो चुका है, बाकी का भी जल्दी आ जाएगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, आपके प्री बोर्ड से पहले भी एंड ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड्स आल्सो। आप सब मुझे बता सकते हैं आपका मैथ का पर्टिकुलर एग्जाम डेट कब है फॉर योर प्री बोर्ड्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर है, इससे रिलेटेड मेरा वीडियो भी है, तो इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। नाउ लेट अस सी डे 1 2 आपको क्या करना है, कमर्शियल मैथमेटिक्स। अब मैं आपको 2 दिन पूरा एक यूनिट के लिए क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता है आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी हैं, तो आपको उन सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करना है। यहां पर मैं मैथ का स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं, 30 डे रोड मैप हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट 2 डेज आप क्या करोगे, जीएसटी में इनपुट आउटपुट टैक्स देखोगे, नेट जीएसटी पेएबल, बैंकिंग देखोगे। अब इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला है उसको आप लिखोगे और मेमोराइज करोगे, एंड देन 10 बैंकिंग का एंड 10 जीएसटी का पास्ट पेपर्स या टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देन आपके पास आ गया शेयर्स एंड डिविडेंड के लिए आपको मार्केट प्राइस, फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड वगैरह का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन आप एक जगह लिख लोगे, एंड टिप्स फॉर सॉल्विंग डिविडेंड रिलेटेड क्वेश्चंस विल बी देयर, ओके। यहां पर आप अच्छे से लिख लोगे। डिविडेंड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरा वन शॉट या फिर रैपिड रिवीजन देख सकते हो शेयर्स एंड डिविडेंड से रिलेटेड, ठीक है। नाउ सॉल्व 7 to 10 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शेयर्स एंड डिविडेंड्स। तो इससे भी रिलेटेड ये 2 दिन में आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स का क्या क्या करना है यहाँ पर मेंशन है, ऐसा आप जरूर फॉलो करोगे। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के दो कि ये आप जरूर फॉलो करोगे, ताकि आप 100 और 100 बिल्कुल मैथमेटिक्स में ला सको, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं एवरीवन, डे 3 to 5 में आपका अलजेब्रा होना चाहिए। अलजेब्रा में सभी यूनिट आएंगे, यहाँ पर वो टॉपिक्स मेंशन है जो जनरली बच्चों को थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसीलिए। लेकिन सभी टॉपिक्स आपको डे 3 4 और 5 3 दिन आपको मिला है, तो ये तीनों दिन में आपको करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, एज वेल एज रेशियो प्रोपोर्शंस, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, सभी चीज आपको देखना है। सभी फॉर्मूलाज इस यूनिट में जितने भी चैप्टर है, सभी फॉर्मूलाज को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एपी के nth टर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड देन 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम आईसीएसई पास्ट पेपर फॉर ईच टॉपिक। तो हर एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन जरूर लगाने हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आप करोगे तो आपका एक बिल्डअप होते जाएगा, और ऐसे आपको देखेंगे आप, मैं
और भी डेज में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे ये बिल्डअप होते जाता है और आपको कैसे ये हेल्प करेगा 100 on 100 स्कोर करने में इन आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डे 6 to 7 में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए 2 दिन है, तो इस दिन पर आप बाकी सब्जेक्ट भी फिल कर सकते हो, बिकॉज ये आसान है थोड़ा, बिकॉज सेक्शन फॉर्मूला आपको देखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपका है नहीं है तो आप रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज इससे रिलेटेड कई बार ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स एज वेल, जो इससे रिलेटेड हो, ये 2 दिन में आपको ये चीज करना है, बहुत ही आसान है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप सब फॉलो करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉलो जरूर करोगे, कमेंट में लिखोगे, और कब प्री बोर्ड मैथ्स का डेट कब है ये भी आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो हमारे पास वीक 2, वीक 1 हमारा हो गया, अब वीक 2 में हम ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन देखेंगे पूरा पूरा। तो वी विल नाउ डेल्व डीपर इनटू ज्योमेट्री टॉपिक्स। तो ज्योमेट्री टॉपिक्स में आप सभी को पता है सर्कल आता है, टेंजेंट्स आता है, एंड मेंसुरेशन एक यूनिट हम यहाँ पर ले सकते हैं, बट सर्कल अब देखो टेंजेंट्स के अंदर टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स है, कंस्ट्रक्शन है, लोसाई है और सिमिलैरिटी भी है इन द ज्योमेट्री, ठीक है। नाउ यू विल कंबाइन दिस थ्योरी रिव्यू विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एक्सरसाइजेस। तो अगेन यहाँ पर एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, आपको थ्योरी के साथ साथ, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे थ्योरम्स का प्रूफ भी है, वो भी पूछा जा सकता है, एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है कि आप कंबाइन करोगे थ्योरी रिव्यू को एज वेल एज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, ताकि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी एस कर सको, ठीक है। इस पर्टिकुलर यूनिट, 2 यूनिट्स है हमारे पास, ये दोनों यूनिट्स को आपको वीक 2 में देखना है। अब 1 by 1 अगर हम देखें तो सबसे पहले 8 to 10, ठीक है, डे 8 to 10 आप क्या करोगे, सर्कल्स एंड टेंजेंट्स को देखोगे। सर्कल्स में आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, सर्कल आ गया, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज आप देखोगे। यू विल रिव्यू नाउ थ्योरम्स रिलेटेड टू कॉर्ड्स एंड टेंजेंट्स। रिव्यू मतलब आप उसको पढ़ोगे, आप उसको समझोगे, ड्रॉ करके देखोगे कि आप पर्टिकुलर उस थ्योरम को समझ रहे हो कि नहीं, एंड देन उसका प्रूफ भी करके देखोगे। और प्रूफ के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, मेरा 1 शॉट पढ़ा हुआ है, प्रूफ में पूरा प्रूफ हर चीज जो आपको सिलेबस में मेंशन है, जिसका प्रूफ आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड मेरा 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन 5 to 7 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है, फोकसिंग ऑन कॉर्ड प्रॉपर्टीज एंड टेंजेंट सीकेंट रिलेशन। तो कॉर्ड प्रॉपर्टी और ये दोनों एक ही चैप्टर में है, तो इससे रिलेटेड आपको 5 to 7 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, एज वेल एज सर्कल्स है भी आपको ऐसे ही, मैं बोला जितने भी आपके चैप्टर्स है, ठीक है, सर्कल्स एक चैप्टर हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर सर्कल एंड टेंजेंट्स मिला, मतलब ये सभी तीनों दिन में आपको हर एक चैप्टर का मिनिमम 10 क्वेश्चन तो लगाना ही है, और यहाँ पर अगर टॉपिक्स छोटे छोटे हैं तो 5 to 7 प्रॉब्लम्स भी आप लगा सकते हो, ठीक है। सो डे 8 to 10 भी आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, अगर यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डे 11 to 13 ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या करना है, 3 दिन अगेन ट्रिग्नोमेट्री के लिए मिला है, तो अगेन यहाँ पर आप दूसरे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी रेशियोज आप उसको स्टडी करिए एक बार। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह आपके में आई थिंक इस लेवल पर नहीं है, बट अगेन अगर 9th में है तो इट मे कम, ठीक है। फिर आइडेंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके पर्टिकुलर सिलेबस में है। यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला मतलब यहाँ पर आइडेंटिटीज आपको मेमोराइज करना है, और नहीं भी तो आपको पता है, अगर मेरा 1 शॉट आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे डिराइव होता है। एंड सॉल्व क्वेश्चंस एंड हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज एक क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपरली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से, पक्का, ठीक है, ये तो गारंटी है। इसलिए आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे हर एक यूनिट का, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, यूनिट में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का आपको 10 क्वेश्चंस इस रोड मैप के प्लान के थ्रू लगाना ही लगाना है, तभी आप एस करोगे, एंड यू विल अचीव अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 100 on 100 इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डे 14 एवरीवन, कंसोलिडेशन आप करोगे, यहाँ पर सभी फॉर्मूलाज जो आपने पिछले 2 वीक में कवर अप किए हैं उनको रिवाइज करोगे, कंसेप्ट कवर जो आपने किया था वीक 1 और वीक 2 को, उसको भी रिवाइज करोगे, एंड देन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप यहाँ पर ले सकते हो। मॉक टेस्ट आप कहीं पर भी ले सकते हो, आप प्रॉपर ऐसा एनवायरमेंट बना लो, ऑनलाइन अवेलेबल है तो ऑनलाइन बना लो, अदरवाइज आप एक प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, सैंपल पेपर ले लो और उसको सॉल्व करने बैठ जाओ, टाइमर लगा दो, ठीक है, टाइमर लगा दो कि हाँ मेरे को 3 घंटे में इसको करना है, एंड देन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर लो, तो आप अपने प्रोग्रेस को जांच पाओगे। अब यहाँ से आपको निराश नहीं होना है, कुछ बन रहा नहीं बन रहा, बिकॉज आगे और भी प्लान है, तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले वीक 3 में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन में आपको फोकस करना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में फोकस करना है। तो इसमें आप प्रोफिशिएंसी डेवलप करोगे इन सॉल्विंग एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, बिकॉज मेंसुरेशन में, प्रोबेबिलिटी में, एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स में आपको केस बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसलिए उसका प्रैक्टिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, आंसर हमको कैसे लिखना है, ये सब आप सभी को पता होना चाहिए, और ये सब अच्छे से लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो वीक 3 में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अप्रोच हो चुका है एवरीवन, आई होप ये भी सभी को क्लियर है, ओके। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स
यू आर फ्री टू लेट मी नो। ऑलराइट, तो चलो जल्दी जल्दी से हम इस वीडियो को कवर करेंगे। 15 to 17 में मेंसुरेशन अगेन आ गया, तो मेमोराइज करना है आपको फॉर्मूला। अब देखो मेंसुरेशन अगर क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा मेंशन है, बिकॉज आप सभी को पता है कि अगर हम चैप्टर वाइज देखें मेंसुरेशन का सबसे ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। तो मेमोराइज फॉर्मुलाज फॉर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर, यहाँ पर आप प्रॉपर्ली इस चीज को करो। एंड देन अगेन जैसे कि मैंने बोला 10 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है टू सॉलिडिफाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंसुरेशन कांसेप्ट इन योर माइंड, ठीक है। तो आई होप ये चीजें अगेन सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ देयर इज एनीथिंग प्लीज डू लेट मी नो। सिंपल सा रोड मैप है, सभी चीज आप लाइन टू लाइन फॉलो करते जाइए। आई विल गारंटी यू कि आपका प्रैक्टिस जितना अच्छा होगा, इस रोड मैप को आप जितने अच्छे से फॉलो करोगे 100 on 100 पक्का है ऐसी मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलो डे 18 और 20 में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का देखना है, बिकॉज यहां पर आपको कैलकुलेशन का बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में भी एज वेल एज आपका ये देखो सैंपल स्पेस यहां पर आ गया, एज वेल एज आपको मीन मीडियन एंड मोड को जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा तो बहुत आसान है। ग्रुप डाटा के लिए यू नो फॉर्मूला बहुत क्रिटिकल है, थोड़ा सा भी इधर उधर पूरा सॉल्यूशन जाएगा, फॉर्मूला लिखने का भी मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए लिख कर आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन 5 to 10 पास्ट ईयर पेपर आपको सॉल्व करना है, और याद रखिए कि मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं, पास्ट ईयर पेपर आप सॉल्व करिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज आप जब उस लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लोगे, राइट, तो आपको जो इजियर लेवल है या फिर जो कॉम्पिटेंसी नहीं है, जो जस्ट पीवाईक्यूज टाइप है या फिर जस्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, वो सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप डे 18 to 20 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सभी को क्लियर है एवरीवन। डे 21 में अगेन आप कंसोलिडेशन करोगे, जो भी आपने 3 हफ्ते में कवर किया, तीसरे हफ्ते में जो कवर किया, रिवाइज ऑल टॉपिक्स कवर्ड इन इट। मैं तो बोलूंगा शुरू से, क्योंकि आपको ये जो पूरा रोड मैप आपको मिल रहा है, राइट, ये पूरा रोड मैप आपको एक पर्टिकुलर नोटबुक में बनाना है। मैथ का एक अलग से नोटबुक बनाइए और उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, हर चीज को लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए, कहां से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया सब मेंशन करिए, ठीक है। और फिर उसको वन गो थ्रू आप इसके थ्रू दे सकते हैं इन द डे 21। नाउ सॉल्व आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। अब स्पेसिमेन पेपर में बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्पेसिमेन पेपर इस पर्टिकुलर टाइम पर सॉल्व करना चाहिए इन डे 21। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं वीक 4 में आपको क्या करना है, एडवांस टॉपिक्स और फुल लेंथ प्रैक्टिस आपको करना ही करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो वर्क ऑन एडवांस टॉपिक लाइक सिमिलैरिटी एंड कंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि आपको प्रिसीजन चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर एक चीज। सिमिलैरिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जब मैं कराऊंगा, मैंने ऑलरेडी वन शॉट और रैपिड रिवीजन में दिया हुआ है, बट इफ यू सी इन लाइव एनी लाइव मैराथन फॉर सिमिलैरिटी, उसमें क्या होगा आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस दिए रहेंगे। सो दैट इज व्हाई इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन फुल लेंथ प्रैक्टिस, टेस्ट एंड एरर एनालिसिस आपको यहां पर भी करना है इन द लास्ट 6 डेज। और लास्ट 6 डेज में हर दिन आप एक पर्टिकुलर, मतलब आप ये कर सकते हो कि बाकी सब्जेक्ट में भी डिवाइड करो, बट मैथ का आप 2 से 3 फुल लेंथ पेपर जरूर सॉल्व करके जाओ। एंड ये सभी रोड मैप आपका इनिशियल एग्जाम होने से पहले, राइट, आपको एक पता है पहले तो इंग्लिश है, देन आपका मैथ्स तो आराम से आने वाला है, 10 डेज है। जब लास्ट का 10 डेज हो उसमें भी आप ये वीक 4 वाला स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको रिवाइज अच्छे से करना है। अभी रिवाइज करो, जब आपका 10 डेज आपको मिला हुआ है मैथ में, उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप अच्छे से ये सभी चीजें फुल लेंथ प्रैक्टिस करोगे, यू विल श्योरली एस, यू विल श्योरली एस। एंड आप ये चीज कमेंट पर जरूर लिखोगे, आई विल श्योरली एस दिस एग्जाम पर्टिकुलरली, ठीक है, ठीक है एवरीवन। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं डे 22 23 आपको क्या करना है। अब हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। सिमिलैरिटी और कंस्ट्रक्शन के की थ्योरम आप देखोगे, बीपीटी से रिलेटेड बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड 5 प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आप जरूर सॉल्व करोगे। कंस्ट्रक्शंस में आपको 3 टॉपिक है, राइट, एक ट्राइंगल हो गया और एक सर्कमस्क्राइबिंग इंस्क्राइबिंग सर्कल का केस हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीजें अगेन सभी को क्लियर है। डे 22 23 आपको क्या करना है। नेक्स्ट 24 to 30 में अगेन फाइनल प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने बोला लास्ट के 10 डेज में, या फिर आपके जो इंग्लिश एग्जाम है उससे पहले भी किसी एक दिन को चुन के आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपना एरर एनालिसिस कर सकते हो एंड फाइनल रिविजन भी कर सकते हो। एंड देन सॉल्व पास्ट पेपर्स एंड रिव्यू द फॉर्मूला नोटबुक। ऑल्सो स्टे कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड ओवरलोडिंग योर ब्रेन, ठीक है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड ओवरलोडिंग योर ब्रेन को ओवरलोड नहीं करना है, आपको एक अपने स्पेस पर चलना है, लेकिन आपको ऐसे पेस पर चलना है कि हर एक चीज आप कवर कर सको, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नाउ थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये पर्टिकुलर 30 डे रोड मैप आप सब जरूर फॉलो करो, ताकि आप परफेक्ट स्कोर आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 में ला सको। और आप कमेंट पर जरूर लिखोगे, आई विल श्योरली एस दिस एग्जाम, ये चीज लिखोगे। एज वेल एज आप क्या बताओगे कि मैथ का आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कब है, कौन से डेट को है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन।